इस केस को हम बनाएंगे हॉलो यार्न से, जो कि मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से ख़रीदा है, और इसे बनाएंगे हम 5.50 mm हुक के साथ। तो अगर आपको इस यार्न को ख़रीदना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल केस को बनाने के लिए हम पहले एक नॉट बना लेंगे, फिर हमें 16 चेन्स बनानी है। ये जो चेन्स मैंने बनाए हैं ये मैंने इस मोबाइल के हाइट के नाप के अनुसार बनाई है। अगर आपकी मोबाइल इससे लंबी हो तो आप इससे ज़्यादा भी चेन ले सकती हैं, लेकिन चेन्स जब आप लेंगे तब 2 की मल्टीपल होना चाहिए। तो 16 चेन्स हमने बना ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को ऐसे मोड़ते हुए, यार्न को ऐसे मोड़ते हुए नेक्स्ट लूप से हम हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे हम एंड तक बना लेंगे हाफ डबल क्रोशियास। फिर एक चेन लेंगे और इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 लूप्स हैं। ये एक लूप यहाँ पे सामने से और ये पीछे की ओर से और एक लूप है। तो हम मिडिल से इसके डिवाइड करके इसे पीछे की जो लूप है उसमें से ऐसे हुक को लेके हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो हम बैक लूप से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हर एक के अंदर। हर एक बैक लूप के अंदर से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगी। फिर लास्ट में भी ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसे घुमा लेंगे। अब हम यहाँ से फिर से बैक लूप से हाफ डबल क्रोशिया करनी स्टार्ट करेंगे।
तो एवरी टाइम हमें बैक लूप से ही हाफ डबल क्रोशिया करनी है। ऐसे ऐसे रीप पैटर्न में हम इसे बनाएंगे। तो ये अगर इसकी लंबाई हो तो चौड़ाई में हमें इसे बनानी है इसकी डबल। तो ये अगर लंबाई हो, हमें यहाँ तक बना के फिर से यहाँ से इतने दूर तक इसे अगर हम फोल्ड कर पाए उस नाप से हमें इसे बनानी है। तो जितनी घर हमें चाहिए हम उतनी घर बना लेंगे बैक लूप से हाफ डबल क्रोशियाज। इसी पैटर्न में बनाएंगे। तो फिर बना के आते हैं। मैंने अब यहाँ पे 16 रोज की है जो कि हाफ डबल क्रोशिया जिसमें हम बैक लूप से की है। और अब आप देख सकते हैं ऐसे हम इसके ऊपर इसे मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक कवर बनाएंगे ताकि हम इसके साथ इसमें मोबाइल के रखने के साथ साथ इसमें हम चीज़ें भी रख सके। उसके लिए हम अब 8 चेन्स बनाएंगे। तो पहले ही मैंने एक नॉट कर लिया है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 चेन बनाएंगे। फिर हम और एक्स्ट्रा एक चेन लेंगे। अब ऐसे हुक के ऊपर थ्रेड को मोड़ते हुए हर एक चेन्स के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशियास करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और इसकी हाइट हमें मोबाइल की हाइट की तरह बनानी है। इसलिए हम यहाँ पे हम 16 रोज बनाएंगे क्योंकि पहले हम यहाँ पे चेन्स बनाए थे 16 चेन्स। तो इसलिए हम इसमें 16 रोज बनाएंगे। सभी रोज हमारे हाफ डबल क्रोशिया से होगी। ऐसे हम एक चेन लेंगे और इसे मोड़ लेंगे। फिर हम बैक लूप से फिर से स्टार्ट करेंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे हमें 12 रोज बनानी है। अब मैंने इसमें 12 रोज बना ली है और अब हम इस साइड में इसकी एक बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए एक चेन बनाएंगे पहले, फिर और एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक हाफ डबल क्रोशिया के स्टिच के अंदर। ऐसे
ऐसे हम बनाते जाएंगे। लास्ट तक हम बना लिए हैं। ऐसे हम ऐसे एक रो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से। तो उसके लिए एक चेन बनाएंगे पहले और हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना ली है और अब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे स्लिप स्टिच करने के बाद। तो ये पार्ट हमारे बन गए हैं और अब हम मोबाइल को यहाँ पे रखने के लिए एक स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए इस मोबाइल के चारों ओर से चेन बनाते हुए नाप लेना है और नाप लेने के बाद यहाँ पे 1 इंच छोड़ के आपको चेन को बनानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 44 चेन्स ली है मेरे मोबाइल के नाप के अनुसार। 44 चेन्स बना लेने के बाद इस चेन को ना मोड़ते हुए हमें इसकी एंड की जो चेन है उससे इसे ज्वाइन करनी है। ऐसे फिर एक स्लिप स्टिच लेंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम एक चेन लेंगे और उसी स्पेस के अंदर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 14 चेन तक। तो 14 चेन तक हम इसे कर लिया है।
फिर 15 चेन में हम डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया चेन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ताकि यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट हो। और फिर से यहाँ से लेके 5 चेन तक हम बनाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया। तो 5 बार हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। 6th में हम हाफ डबल क्रोशिया चेन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर से हम यहाँ से 14 चेनों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी 4 हमें करनी है हाफ डबल क्रोशिया चारों चेनों में। ऐसे फिर हम नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया चेन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हम इस साइड में भी एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया चेन हाफ डबल क्रोशिया से। और अब हम सबसे पहले जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। तो ऐसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना ली है एक। अब हम इसे इसमें ज्वाइन करने से पहले इसकी एक बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए हम एक चेन लेंगे। अब हर एक हाफ डबल क्रोशिया के स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक में। यहाँ पे जो हमने 2
हाफ डबल क्रोशिया के मिडिल में एक चेन बनाए थे, उसमें मिडिल चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे बनाते जाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे ऐसे हम एंड तक बना लेंगे। लास्ट में आके एक सिंगल क्रोशिया की करके हम इसे ज्वाइन कर देंगे, सबसे पहले की सिंगल क्रोशिया के साथ। ऐसे अब ज्वाइन करके इसको हम इस कॉर्नर से लेके आएंगे, इस लूप को थ्रेड की, ऐसे। फिर हम यहाँ से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनाएंगे पहले, फिर है यहाँ पे इसे इस कॉर्नर पर लगाएंगे। आप चाहे तो हर एक कॉर्नर पे स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक स्टिच मार्कर, यहाँ पे और एक कॉर्नर है उसमें स्टिच मार्कर आप लगाएंगे तो दिखने में आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। तो अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे, और इसे जॉइन करेंगे। दोनों स्टिचों से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इन स्टिचों को जॉइन करेंगे। ऐसे इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर तक लगाएंगे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए, और फिर से इसी कॉर्नर पे एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब इस साइड को लगाएंगे, इस साइड की कॉर्नर तक हम लगा लेंगे। हर एक के अंदर से ऐसे यहाँ पे हमारे कॉर्नर है, तो इसे भी लगा लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया से अब इस कॉर्नर पे आके यहाँ पे हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से लगाएंगे, और कॉर्नर की इस स्टिच को भी हम हाफ डबल क्रोशिया से उसके बाद लगा लेंगे ऐसे। अब हम इस साइड से हर एक के अंदर हाफ डबल क्रोशियास करेंगे।
और हमने जो ऐसे बनाए थे एक कवर इस साइड के लिए, उसके अंदर भी हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ज्वाइन करेंगे। अब इसे लगाएंगे, इसकी इस कॉर्नर से लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया से अब इस साइड को भी लगा लेंगे। हर एक के अंदर से हाफ डबल क्रोशियास करते हुए ऐसे हम इस कॉर्नर तक पहले बना लेंगे। तो अब इस कॉर्नर पे आके एक चेन बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया हो जाने के बाद फिर उसी कॉर्नर में और एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे फिर इस साइड में भी हम हर एक में एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे हम इस कॉर्नर तक इसे बना लेंगे। इस कॉर्नर तक आके हम एक चेन बनाएंगे, फिर से उसी कॉर्नर में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और अब इस साइड में भी हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे जॉइन करेंगे पीछे की हर एक स्टिचों से। ऐसे और इस यहाँ पे जो कवर है, इस कवर की एंड तक
हम इसे जॉइन कर लेंगे पहले। हमने अब इस साइड तक इसे जॉइन कर ली है और अब हम नीचे मिडिल में 9 हाफ डबल क्रोशिया की थी, तो इस साइड में भी हम 9 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे पहले, फिर हम इस साइड को जॉइन करेंगे। तो करने के समय यहाँ पे जो थ्रेड निकला हुआ है इसे लेके हम बनाएंगे ताकि ये अंदर रह जाए और बाहर से ना दिखे। अब हम इस साइड को जॉइन करेंगे। यहाँ पे जो कॉर्नर है जहाँ पे हमने दो हाफ डबल क्रोशिया एक साथ की थी, उसको हम ऐसे लेंगे, उसकी एक साइड को हाफ डबल क्रोशिया करके यहाँ पे भरेंगे, फिर नेक्स्ट में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और जॉइन करेंगे। ऐसे हम इस साइड को भी लगा लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में आके यहाँ पे जॉइन करके हम इस साइड में इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। अब इस थ्रेड को हम पीछे की ओर यहाँ से निकाल देंगे ताकि ये बाहर से ना दिखे। तो इस कवर को मैंने अब बना ली है। आप इसमें मोबाइल रख सकते हैं ऐसे। और अब हम मिडिल में एक बटन लगाएंगे ताकि हम इसे यहाँ पे अटैच कर सके और मोबाइल बाहर भी ना निकले। और इस साइड में भी हम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन लगाएंगे एक ही बटन पर, इसलिए हमने एक नॉट बना ली है और इस नॉट को हम इसके अंदर से डालते हुए छोटी सी चेन बनाएंगे।
तो 6 चेन हमने बनाए हैं और बनाए हैं 3.75 mm की हुक से। और इसे अब यहाँ अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, जॉइन करके फिर से एक चेन लेंगे और नोट लगा देंगे। ऐसे कट करके इन दोनों थ्रेडों को पीछे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। फिर उस साइड में भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले नॉट बना लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे और 6 चेन्स बनाएंगे। फिर इस साइड में ऐसे ही स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद थ्रेड को कट कर लेंगे और पीछे की ओर इस थ्रेड को छुपा देंगे। अब हमें बटन को लगानी है और बटन लगाने के लिए मैं यहाँ पर नीडल के बजाय हम यहाँ पे 1.25 mm की हुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी छोटी सी नीडल नहीं है जो इस बटन के होल से चला जाए, तो इसलिए मैं हुक से लगाऊंगी। लगाने के लिए यहाँ से हम पहले इस क्रोशिया को डालेंगे, फिर इस थ्रेड को निकालेंगे यहाँ से और थ्रेड को दूसरी तरफ से कट कर लेंगे पहले। फिर थ्रेड की दूसरी तरफ हम पीछे की ओर से ऐसे ले लेंगे। ऐसे लेके इस साइड से भी हम इसे लेंगे। और इसे भी इस साइड से लेंगे, एक साइड से, सॉरी यहाँ से होगा, एक साइड से लेंगे। यहाँ से फिर से हम दोनों थ्रेड को यहाँ से डालेंगे दूसरी तरफ। ऐसे फिर एक थ्रेड को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से डालेंगे। नीडल होता तो ये लगाने पे बहुत ही आसानी होती मुझे, लेकिन नहीं है तो इसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे गांठ लगा देंगे। ऐसे लगाने से ये बाहर से नहीं दिखेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को आप कट कर लीजिएगा बनाने के टाइम ऐसे। तो इस पे हम इसे अटैच करेंगे ऐसे, और इस साइड को भी हम इसमें लगाएंगे ऐसे।
ऐसे मैंने इस कवर को बना ली है। आप चाहे तो यहाँ पे भी बटन्स ऐसे ही लगा सकते हैं, मैं और नहीं लगा रही हूँ। और इसे बंद करने के बाद यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे ऐसा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे छोटी सी। तो ऐसे लेंगे इसे और इस साइड से इस क्रोशिया से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ऐसा, और स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। और अब इस थ्रेड को हम इस साइड की पॉकेट के अंदर से लेके ऐसे छुपा देंगे। यहाँ पे गट लगा देंगे ताकि ये ना खुले। और इस साइड में हम बटन को लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने इस तरह से इस मोबाइल कवर को बना ली है। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप इसमें बटन के साथ साथ एक जिपर भी लगाएं और तब ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम इसे लगा के यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।